गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी भी चीज़ से डर हमें कब और क्यों लगता है। इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं, किसी भी चीज़ से किसी भी इंसान को डर कब और क्यों लगता है। अब सिंपल जैसे समझ लीजिए, जैसे हमारे पास में मर्डर हो जाता है या हमारे आसपास कोई वैसी अनहोनी हो जाती है जो नेचुरल नहीं है, हम डर जाते हैं। क्या आपको पता है कि जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, वो डरती है? नहीं डरती है। या आप कोर्ट में देखेंगे जहाँ जज रहता है, वकील रहता है, बड़े बड़े क्राइम क्रिमिनल रहते हैं, तो क्या जज को डर लगता है? नहीं लगता होगा। क्या वकील को डर लगता है? नहीं लगता होगा। हम सारों का कारण भी बताएंगे, आप समझ पाएंगे। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, बूढ़ा हो जाए, या फिर और कोई नेचुरल ना ड्रास्टिक मतलब कि चेंजेज हो, तो जो सरकार होती है किसी भी देश की, उसको डर नहीं लगता। क्यों पता है? बताते हैं अभी। अब रेलवे तो गए होंगे, ट्रेन यात्रा तो सभी लोग किए होंगे। देखिए कभी कभी एक ट्रेन में कितने लोग चढ़ जाते हैं, या प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और ट्रेन में कभी कभी ऊपर से नीचे, आगे बाएं दाएं, हर जगह से लोग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी इतनी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन कभी पलटी नहीं है। अगर कोई ट्रेन हादसा हुआ है तो वो टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेन को कभी डर ना लगा। पता है क्यों? बताते हैं अभी। अब जैसे जो हमारे देश की परंपरा है ना, तो यहाँ पुरोहित पंडितों वाला खेल रहता है। तो जैसे लगन शादी सबके घर होती है, और हम सभी को पता है कभी कभी कुछ ऐसे डेट आते हैं साल में कि उस दिन बहुत लगन रहती है, और जो पंडित पुरोहित होते हैं उस एरिए के एक ही होते हैं। अब सोच लीजिए, क्या पंडित जी को डर लग जाता है कि आज आज 10 शादी है और 10 शादियों का टाइम फिक्स है कि ना सारी शादियां शाम रात में ही होंगी। लेकिन पंडित जी कैसे मैनेज करते हैं, बताते हैं अभी आपको। या कभी आप स्कूल तो गए ही होंगे, हम सभी को, हम तो बायोलॉजी के ना स्टूडेंट रहे, विद्यार्थी रहे, हम लगभग 90% लोगों को मैथ से डर लगता है। लेकिन जो मैथ पढ़ाता है, जो गणित पढ़ाता है टीचर, क्या उसको कभी डर लगा? या कोई एग्जाम में कोई कठिन क्वेश्चन आ गया और बच्चे ले जाकर टीचर को दिखाएं कि देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन आया था, लेकिन टीचर डरता है? आगे बताते हैं। अभी जैसे गांव का माहौल, गांव में लगभग हमारा जो भारत देश है गांव का देश है। लगभग इसमें 80 से 85% जो निवासी हैं गांव में ही रहते हैं ना। हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। तो जो गांव में का माहौल होता है ना, जो जंगल झाड़ी होती है, जो बसवार होता है, जहाँ बहुत घने मतलब कि ऐसी चीज़ें जंगल झाड़ी जैसा रहता है, तो आप सुने होंगे वहाँ चुड़ैल रहती है, भूत प्रेत रहते हैं। देखिए गांव वाले डरते हैं, लेकिन अब सोच लीजिए वहाँ पर ढेर सारे बाबा भी रहते हैं, तो बाबा उस जंगल में कैसे रह लेता है? आखिर इसको डर क्यों नहीं लगता? तो शुरुआत करते हैं कि हमको डर कब, क्यों ना, कैसे लगता है। कारण और निवारण। पहली बात, किसी इंसान को डर तभी तक लगता है जब तक उस चीज को जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता, उसका उपाय, रास्ता, नियम, कानून। जैसे पहले बात किए ना कि मर्डर वाली, आप देखे होंगे पुलिस आती है कितनी नॉर्मली, इतना कोई सुसाइड किया रहता है या कोई ऐसी चीज अप्रिय घटना हो जाती है, लेकिन पुलिस आती है तो देखिए कितने नॉर्मली से काम करती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप अब अब सोच लीजिए आप, क्योंकि पुलिस को पता है, पुलिस को पता है कि इसमें करना क्या है, रास्ता क्या है, उपाय क्या है, सबूत कहाँ जुटाना है, किससे पूछताछ करनी है। ठीक। दूसरा देख लीजिए, कोर्ट में जो जज बैठा रहता है या जो वकील रहते हैं, उन दोनों लोगों को पता है कि ये भारत देश नियम कानून से चलता है।
कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कितना भी क्रिटिकल केस हो, सबको पता है कि इस नियम से ऐसे चलेंगे, इस नियम से ऐसे चलेंगे, इस नियम से बचाव होगा, इस नियम से ना जो मुलजिम रहेगा उसको सजा होगी। ठीक, अब मान लीजिए जो तीसरा बताए थे, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ ओढ़ आ जाए, कोई या कोई वैसी नेचुरल ना अननेचुरल ऐसे कुछ हो जाए, तो सरकार के पास व्यवस्था है। या जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, तो सरकार के पास व्यवस्था है लड़ने के लिए ना, डिफेंस करने के लिए। क्या हम लोग डरते हैं पाकिस्तान से? नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? यही बात आपको आज समझाऊंगा सारे एग्जाम्पलों से कि पाकिस्तान से हम क्यों नहीं डरते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम को, हमारे सरकार को, ठीक, हम क्या बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया हुआ है। वहाँ पर मिलिट्री लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है, इंटेलिजेंस लगे हुए हैं, रा वाले लगे हुए हैं, आईबी वाले लगे हुए हैं, उधर से इधर से हर तरह से लगे हुए हैं। तो हमको पता है कि हम सिक्योर हैं, हमको पता है कि हम सुरक्षित हैं। ठीक, अब जैसे हम बताएं आपको कि ट्रेन में ना सभी लोग चढ़े होंगे। आप सोचिए कि जैसे आपको डर लगता है, लेकिन जो मैनेजमेंट सिस्टम इतना बढ़िया, इतना सुरक्षित बना दिया गया है, किसी को नहीं डर लगता। सिस्टम समझना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको? किसी चीज को अगर आप जानेंगे, अगर आप सोचिए रेलवे में इतनी कभी कभी इतनी भीड़ रहती है, इतना ज्यादा क्राउड रहता है, लेकिन कोई डरता नहीं है। हम लोग खुद जाते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। आज भारत देश में लगभग 1/3 लोग रोज सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई डरता नहीं है कि इतनी भीड़ है, ऐसा ना हो पलट जाए ट्रेन। सब लोग पता नहीं कहाँ छत पर बैठ जाते हैं, आगे पीछे ना हो जाते हैं। नहीं, अगर कोई बॉम्बे का रहने वाला होगा तो समझ सकता है ट्रेन की दुर्दशा और ना मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, अब लगन पताई पड़ती है। जो हमारे पंडित पुरोहित हैं, एक ही दिन ना 10 लगन पड़ जाती है, लेकिन सोचिए कैसे मैनेज करते हैं। पंडित जी अपने बेटे को भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर करके सबको गुरु मंत्र दे दिए हैं कि शादी ऐसे ही कराई जाती है, ऐसे ही ना किया जाता है। तो उनको मैनेजमेंट पता है। ठीक, और हम लोग एक छोटी सी बीमारी होती है, अभी बीमारी पर लास्ट में आएंगे, ये सब बताने का सार समझ में आएगा आपको कि पंडित जी कैसे मैनेज किए। समझ में आया आपको कि पंडित जी पहले देखे कि जो सबसे पैसा वाला है या सबसे जिसका बहुत उनका नजदीकी वाला है, पंडित जी वहां चले जाएंगे, अपने बेटों को भेज देंगे, कोई इधर भेज देंगे, कोई उधर भेज देंगे, मैनेज कर लेंगे। एक ही दिन लगन में सबको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट के लिए वो पहले से पंडित जी तैयारी करके रखे हैं। जो उनका लड़का है उसको कुछ मंत्र सिखा दिए हैं, बेटा तुम्हारा जीविका यापन तो चली जाएगा। अब मान लीजिए जो आपको 7वीं बार बताए थे कि टीचर के बारे में, जो गणित का टीचर होता है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, कोई कठिन क्वेश्चन आता है, तो डर नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि हमको बेसिक तो पता ही है। ठीक, थोड़ा सा अगर कुछ क्रिटिकल है, थोड़ा सा ना ट्रिकी है, तो उसको हम 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक अपनानी है। फिर टीचर कितनी सिंपल आसान भाषा में बच्चों को बता देता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसका बेसिक क्लियर है। मैथ हम लोग को वैसे भी नहीं समझ में आता। अब रहा सवाल गांव वाली, अब अपने देसी अंदाज में आ जाते हैं। अब देखिए ध्यान से आप समझिए कि गांव में जहाँ बहुत जंगल झाड़ी है, बसवार है या फिर पोखरा है, तालाब है ना, वहाँ जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग बोले तो जो लगभग 95% गाँव वाले हैं, वहाँ रात में जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि किसी महापुरुष ने या किसी ना जो थोड़ा सा गांव में उस समय बड़ा बुद्धिमान लोग रहा होगा ना, थोड़ा चालाक लोग रहा होगा, हो सकता है बता दिया होगा कि वहाँ चुड़ैल है, भूत है, और ऐसे ऐसे 1-2 कहानी बता दिया होगा। वो कहानी ना जनरेशन बाई जनरेशन ना, पीढ़ी बाई पीढ़ी ना चलती रही, और लोगों को डर लगता रहा। कोई जानने का ये प्रयास ही नहीं किया कि चुड़ैल है, भूत है, क्या है। अब सोचिए उसी जंगल में, उसी झाड़ी में वहाँ कोई बाबा आराम से सोया रहता है, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि बाबा को कुछ चीज़ें पता हैं कि ये सब चुड़ैल भूत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग डरते कब हैं? अब ध्यान से इसको समझना पड़ेगा
जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते रहते हैं तब हम डरते हैं। जैसे जो आज की युवा पीढ़ी है, एड्स से बहुत डरती है, तो उसके लिए कंडोम की व्यवस्था किया गया और जगह जगह पोस्टर बैनर सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा ना हर जगह लगा रहता है कि सुरक्षित ठीक है संभोग करें ना, कंडोम का यूज करें, ठीक है, और बच्चों को गैप के लिए भी ना यूज करें। तो धीरे धीरे लोगों में अवेयर आया, धीरे लोग जाने कि HIV होती कैसे है। जैसे ही लोग जान गए HIV होती कैसे है, बहुत लोग सुरक्षित हो गए। नहीं, पहले HIV का रेट बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे लोगों में, इसीलिए कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन ठीक है स्कूलों में अनिवार्य कर देना चाहिए। भारत सरकार इस पर कदम उठा रही है, देखिए कब तक लागू होता है। ठीक, और हमको पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी लागू होना चाहिए। 2 चीज़ें लागू होना चाहिए, एक तो मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट बच्चे कैसे करें, दूसरा है सेक्स एजुकेशन। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक HIV के पेशेंट बढ़ सकते हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ सकते हैं, TB के पेशेंट बढ़ सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। कौन सा? TB वाला। मेन मुद्दा तो यही था बताना आपको। ये सारे एग्जाम्पल जो हम आपको 9-10 एग्जाम्पल दिए, ये तो बताने का आपको प्रयास कर रहे थे कि हम लोग डर जाते हैं। हम डर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि TB होती कैसे है, फैलती कैसे है, बचाव के रास्ते कितने हैं, और अगर किसी को हो जाती है तो वो किस स्तर से, कहाँ से दवाई करे, कहाँ से जांच कराए, कहाँ से अच्छे करे, ठीक हो जाए। क्योंकि ये ठीक होने वाली बीमारी है। इतना तामझाम, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं कि ये ठीक होने वाली बीमारी है, 100% ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन तब जब आप इसके विषय में जानेंगे, TB होती कैसे है, एक आपके घर में TB का मरीज कहाँ से पैदा हो गया, घर में परिवार में कभी आज तक TB का कोई मरीज नहीं था, तो इसको कैसे हो गया, ये कहीं जाता भी नहीं था। तो आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि TB होती कैसे है। जब तक आप जान नहीं पाएंगे TB होती कैसे है, बचाव कर ही नहीं सकते हैं आप। अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है जिसको TB हुई है, ये कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, तो आपका परिवार पूरा TB के चपेट में है, जान लीजिए। घर परिवार का कोई भी सदस्य ना सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा घेरे में नहीं है। ये इसलिए हम बार बार इतना जोर देकर कह रहे हैं कि जब उसको TB हुआ ना, ये तो कुछ मतलब पहले तो इधर उधर लोकल में डॉक्टर में आपने दिखाया, इधर उधर दिखाया, तो बाद में पता चल पाया ना उसको TB है। जब डायग्नोसिस बन पाई, जो क्लियर हो पाया, तो बाद में पता चला। लेकिन उसके पहले तो उसको TB था। जब उसके पहले TB था, वो घर में ही था ना, वो घर में ही खांस रहा था ना। आपको पता होना चाहिए TB फैलती कैसे है, खांसने से फैलती है। जब कोई जो TB का मरीज रहता है, वो खांसता है, छींकता है, जो एयर ड्रॉपलेट से जो पानी जैसे निकलता है, उसी से TB फैलता है, और कोई माध्यम नहीं है। अगर आप ये बात समझ पाएं तो ठीक हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना आया था, हम लोग कोरोना को कैसे भगा दिए? क्योंकि एक एक बच्चा जान गया, एक एक बूढ़ा जान गया, एक एक नौजवान जान गया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देखिए कोरोना भाग गया, सब जान गए हैं। हम चाहते हैं कि TB के बारे में फैलता कैसे है ये जान जाएं, इसके लक्षण क्या हैं ये जान जाएं। आपको डॉक्टर बना रहा हूं, लेकिन आपको डॉक्टरी के लिए नहीं कह रहा हूं। आपको डॉक्टरी नहीं करना है, आपको डॉक्टर बना इसलिए रहे हैं कि अब घर परिवार में कोई TB का ना एक्स्ट्रा मरीज ना, कोई नया मरीज पैदा ना हो। ये सारा हमारा मुहिम, सारा प्रयास, सारा वीडियो इसीलिए है कि जो मरीज हो गया है, लेकिन अब कोई परिवार में कोई दूसरा मरीज TB का न हो। नहीं होने की शर्त सिर्फ 2 है कि पहले आप समझ जाएं TB होती कैसे है, फैलती कैसे है, किसी इंसान को हो कैसे जाती है, दूसरा इसका बचाव। उसके बाद रेस्ट काम आपका कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। आपको डॉक्टरी नहीं करना है, डॉक्टर आपको बनना है, TB का डॉक्टर बनना है। क्योंकि सिर्फ 4 लक्षण ऐसे हैं कि जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, ठीक, और बुखार आ रहा हो, और क्या हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, चौथा क्या है कि वजन कम हो रहा हो। ये बेसिक मतलब कि है। अगर ये है किसी मरीज में
2 हफ्ते से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा, तो हो सकता है उसको टीबी हो। तो आप अब ये छोटे डॉक्टर हो गए हैं कि आप उसको कहाँ भेजेंगे? डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जाँच कराएगा, वो डॉक्टर और भी चीज़ें अपना आपसे पूछेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो, उसका इलाज चल रहा हो, तो आप लोग सावधान हो जाइए। इस वीडियो में हमको ये आप कमेंट करके बताइए कि अगर किसके घर में टीबी का मरीज है या कभी पहले था। पहली बात, आप सभी को खुल के आना पड़ेगा। जैसे कोरोना में सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, कोरोना में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसमें सभी को बोलना पड़ेगा। ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितना समाज बना दिया है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमारा मरीज जो टीबी के लक्षण से दिक्कत हो रही, उसको जो शारीरिक पीड़ा है, उससे ज्यादा दुखी नहीं है। उस समाज की जो अवहेलना है, समाज का जो इग्नोरेंस है, समाज की जो दृष्टि है, हमारा मरीज उससे परेशान है, उससे तकलीफ में है। इसलिए इस टीबी को आम बनाना है कि एक एक जन तक पहुंचाना है कि अब कोई टीबी का नया मरीज पैदा न हो। हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा। अगर हमारी ये मुहिम, और अगर आप टीबी के डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें आप अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं और समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। कोई भी भारत देश से कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहा हो, अगर उसको इस मुहिम से जुड़ना है तो हमारा साथ दें। हम लोग मिलकर टीबी मुक्त भारत कर देंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सफल जरूर होंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।